93 के नीचे नहीं जाए. ओके, यू मैम मे बी. मैम या मैम जैसे हाँ हम लोग बोलो. को बुखार आता है तो हम लोग को हाँ ठंडा लगता है, जबकि गर्म लगना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है हाँ, तो बुखार रहता है, पर हम लोग को ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? ठंडा लिखा, बुखार में ठंडी क्यों लगती है? इज दैट द क्वेश्चन? ओके, अंडरस्टैंड. व्हेन यू आर गेटिंग फीवर, योर बॉडी इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फॉर दैट इट वांट्स मोर एनर्जी, मोर हीट. तो एनर्जी कम पड़ रही, बॉडी को और चाहिए हीट. आर यू गेटिंग? पहले बुखार क्यों आता है? सपोज एक बैक्टीरिया मेरी बॉडी में है, उसको रुकाने के लिए व्हाट इज बॉडी डूइंग? इट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू किल दैट बैक्टीरिया, सो दैट फीवर से ही वो भाग जाए. करेक्ट? जब नहीं भागता फिर प्रॉब्लम होने लगती. बट कितना इंक्रीज कर सकते हैं? देयर इज अ लिमिटेशन. देयर इज अ लिमिटेशन, फीवर टॉलरेंस. और ठंडी क्यों लग रही है? all the energy to generate that temperature, so you are becoming weak. You will require more food, but your enzymes won't work properly, so you feel low श्योर इतना? ओके, सो ऑप्टिमम क्या है? बेस्ट सूटेड. मैक्सिमम क्या है? एक लिमिटेड हायर लिमिट. मिनिमम क्या है? लोअर. क्लास हम एक फ्रॉग लेते, ठीक है? फ्रॉग एक सपोज 20 डिग्री पे, फिर टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री, वो सरवाइव करे. टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री. तो कुछ ऑर्गेन बहुत वाइड रेंज में सरवाइव कर, बट सब नहीं. हमारे और हम नहीं कर सकते, बर्ड्स नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशंस. ओके, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म लॉन्ग, दे कैन, फ्रॉग 15 डिग्री पे भी सरवाइव करेंगे, 10 पे भी करेंगे. सब जीरो में डाल दो, नहीं, मुश्किल हो जाएगी. सो दे हैव अ वाइड रेंज, वेरी वेरी वाइड रेंज. ये देखिए एक वर्ड आ रहा है, कैन यू सी दिस टर्म? यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल. यूरी, यू मतलब ट्रू. यूरीथर्मल का मतलब है कि आप लॉन्ग टाइम तक और लॉन्ग रेंज तक सरवाइव कर रहे हो. कैसे लॉन्ग रेंज? अंडरस्टैंड करो. आई एम लिविंग इन 10 डिग्री, बट आई कैन टॉलरेट 30 ऑल्सो, एंड आई कैन टॉलरेट 0 ऑल्सो. So I'm allowing a wide temperature change. I here is any other organism, huh? Then such an organism is I repeat, पानी में फिश है, the temperature of the water is supposed 22. पानी ठंडा होने लगा 3 डिग्री, चलेगा. फिश टेम्परेचर को चेंज 20 to 15 डिग्री और ठंडा हो गया 4 डिग्री, चलेगा. सो फिश इज इन व्हाट कैटेगरी? यूरीथर्मल. दे चेंज एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन अराउंड. लेकिन हमारी कैटेगरी सेकेंड है, स्टेनोथर्मल. स्टेनो मीन्स नैरो. स्टेनो का मतलब क्या क्लास? नैरो. वी कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज. वी कैन नॉट. ओके, 37 डिग्री पे बॉडी है, वेरी फाइन. थोड़ा बढ़ गया, ओके, वी विल टॉलरेट. फीवर इज हाई, फाइन. वेरी हाई, नॉट फाइन. मोर हाई, डेड. सपोज ठंडा हो गया, बॉडी इज गोइंग डाउन, बॉडी ठंडी पड़ती जा रही. ओके, सो वी विल टॉलरेट एक सर्टेन पॉइंट. नॉट, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं 34 डिग्री पे सर्वाइव. 34 डिग्री में बॉडी टेम्परेचर, सराउंडिंग की नहीं बात. सराउंडिंग विल बी वेरी कोल्ड, so you cannot fluctuate your body temperature anyway. So you are what type? Stenothermal. Humans, birds, एक क्लास का नाम है मैमालिया, दूसरा एव्स.
We are warm blooded. Warm blooded are stenothermal. We cannot change our temperature to a wide range. But class Pisces, amphibia, reptilia, snake, correct? Fish, Pisces में आ गया, amphibia में frog आ गया. Uri, the wide range of changes. Class wide बोला है, any range नहीं. Okay, please keep that in mind. Lethal, stenothermal, temperature का effect. Who can adjust wide range? Uri, U मतलब true. Okay, you can truly tolerate a temperature change. Steno नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को 37 पे रखना. You cannot change to move. Fine. Uri will change their body. Give me another word. Urithermal, we have a word. बोलो, याद है लास्ट ईयर का? कोल्ड ब्लडेड. स्टेनोथर्मल के लिए वर्ड है वार्म ब्लडेड. ओके, यूरिथर्मल के लिए और एक वर्ड है एक्टो. स्टेनो के लिए है एंडो. एंडो मतलब अंदर, बॉडी जैसी है वैसी ही रहेगी अंदर, उसको चेंज अलाउड नहीं है. यूरी क्या बोलता है? चेंज अलाउड है. एक्टो मतलब बाहर. ओके, बाहर कुछ. दे कैन बी फॉर 1 mark. ओके, दे कैन बी फॉर 1 mark, and this can be a 2 mark question. How temperature affects the living organism, correct? And उसमें key point क्या था? Enzyme and metabolism. Now class, just we'll go for a minor recap. हमने temperature, growth, reproduction, what we need organism, urethermal, temperature can be at sub-zero, below zero, hot water 100, hot water springs, and hydrothermal vents. We also biotic factors. Hello. Ma'am, Hello. how temperature affects on growth and reproduction? एक बार explain कर दीजिए. See, growth पे जब हम जाते हैं ना, keep in mind, we are looking at favorable temperature for growth. Okay, so there are seasons which are favorable for hormones. So that time the hormones will be affected, especially in lower organism. ये ज़्यादा हो. जैसे human being है ना, we don't have a breeding season, correct? We can reproduce in any season. But if you talk about plants, जैसे mango, ये mango का season है, बराबर है, correct? Okay, now ये mango का season है, so इस season में mango ज़्यादा मिलते हैं, perfect है. पर अभी आप बोलोगे मुझे अक्टूबर में मैंगो चाहिए तो नहीं, because mango tree is not reproducing that. It is not making that fruit. आज मिलते, आज के टाइम में मिल जाते. हाँ मिलते. हाँ, क्योंकि अभी तो सीजन है ना. The season will be there at least up to June. You are saying अक्टूबर में भी मिलते हैं? Even मिलते हैं अक्टूबर. हाँ मैम, जेनेटिकली मॉडिफाइड मिल जाते हैं. हाँ, पर वो तो मॉडिफाइड है ना, उसको सीजनल फ्रूट थोड़ी बोलते हैं फिर. Are you getting it? See, we are always told what should we eat? Seasonal fruit. जिस फ्रूट का सीजन है वो खाना चाहिए, वो बेस्ट ग्रोथ. Now, if you are eating off-season fruits, तो उनको हमने हार्मोन डाल के टेम्परेचर मैनेज करके उसको किसी तरह ग्रो किया. मिलता सब कुछ है, नो डाउट, बट दैट इज नॉट द वे. प्लांट के लिए वो सुटेबल नहीं. प्लांट अपनी मर्जी से कब रिप्रोड्यूस करता है? व्हेन इट गेट्स द बेस्ट टेम्परेचर. आर यू गेटिंग इट? सेम वे उसके एंजाइम्स कब वर्क करेंगे? व्हेन इट गेट्स बेस्ट टेम्परेचर, फेवरेबल. जैसे ग्रीन पीस है ना, तो ग्रीन पीस का सीजन विंटर में बहुत है ना. 4 मीटर नहीं जाओगे तो, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से ग्रो रहे, बिकॉज दे आर नॉन सीजनल. सो नॉन सीजनल और सीजनल ऐसा. समटाइम्स यू सी ऑल अराउंड फ्लावरिंग, समटाइम्स यू सी वेरी ड्राई, फ्लावर्स नहीं दिखते. व्हाट इज दैट? इट इज अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ. फार्मर्स जो एग्रीकल्चर करते, दे पुट द सीड्स, करेक्ट? व्हेन दे पुट द सीड्स, वो क्या देख के डालते? सीजन ना.
You know, we have rabi crop and kharif crop. क्या है वो, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पानी और टेम्परेचर. आर यू गेटिंग इट? कौन सा सीजन है? ऑफ सीजन ग्रो करना पॉसिबल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट. सीजनल इज एज नेचर प्रमोट्स. ठीक है. फिर हमने निश किया, ये पढ़ रहे हो आप 3 मार्क के लिए. ओके, देन यू आर रीडिंग दिस डिफरेंस. कितने पॉइंट है टेक्स्ट बुक में? 6 पॉइंट्स है और वो करना है. ये डायग्राम टेक्स्ट बुक का आप देखेंगे. बायोम्स, कितने बायोम है? 6 बायोम्स. लर्न देम बाय हार्ट. ये नीट में आ चुका है एक बार. ओके, एबीसीडी दिया था, लेबलिंग हमें पता होनी चाहिए. व्हाट इज एबीसीडी? दैट वाज गिवन. देन वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर and this was our previous knowledge, and our chapter is organism and population. Okay, I'm getting back to you class, just give me a sec. Okay class, this much we have done, you will go through it. Okay, मुझे आप 3 चीजें, आप चाहे तो सर को मैसेज कर दीजिए. I want to know कि स्पीड स्लो करनी है या फास्ट करनी है या ओके चल रहा है, आप लोग मुझे बताएंगे. दूसरा, तो अगर टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं मिल रहा है, कीप पोस्टिंग योर डाउट्स. ओके, यू कैन सेंड इट टू सर, इट विल ऑटोमेटिकली कम टू मी. फाइन. और मे बी sir will try to communicate in some way, so you will go through the textbook. I'll get the feedback and I'll get back. No. Okay, yeah, please. So I really want the feedback, and it is chapter number 13. book खोलनी है, class online है तो भी खोलनी है. Okay, so thank you so much for today. Okay, and sorry for the disruptions in between. I'm not so tech savvy. Okay, I need your help for all this. Okay, thank you students. All Thank right. you so much. Thank you so much.